प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 वृत्त। बच्चों, अभ्यास 11B तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो क्लासेस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो पहले देखिए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो आज बच्चों हमें स्टार्ट करना है अभ्यास 11C के प्रश्नों को हल करना। तो अभ्यास 11C हल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो देखिए क्या है बच्चों। इसके पहले के वीडियो क्लासेस में इसके पहले के अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने इस प्रमेय की सहायता से हल किया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो वो प्रमेय थी कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बच्चों उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यहाँ चित्र आप देख ही रहे होंगे, ये वाला कोण दिया हुआ है जो कि केंद्र पर अंतरित कोण है। अगर हम चाप AB लेकर चलें तो ये केंद्र पर अंतरित कोण है और ये वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्थित कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इन दोनों कोणों की अगर बात करते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है, तो बच्चों ये केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो दुगना होता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्थित कोण का। यानी ये कोण C जो एक तरह से कहा जाए आधा होता है इस केंद्र पर अंतरित कोण का। और इस प्रश्नावली में इस अभ्यास 11C में जो है हमें पढ़ना है एक ही वृत्तखंड के कोणों के बारे में। तो बच्चों एक ही वृत्तखंड के कोण से क्या तात्पर्य हुआ, तो यदि दो कोण किसी वृत्त के एक ही चाप को अंतःखंडित करते हों, अर्थात उनके शीर्ष उसी चाप पर हों, तो उन्हें एक ही चाप के अंतर्गत कोण या एक ही वृत्तखंड के कोण कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर AB, अगर इस चाप की हम बात करें, ठीक है, और दो चाप है, एक ये वाला चाप है और एक ये वाला चाप है। तो यहाँ पर अगर हम AB लेके चल रहे हैं और इस वाले चाप की ओर जो है बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ACB ये वाला एक कोण बन रहा है, ठीक, और दूसरा वाला है ADB, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ACB और ADB जो है एक ही चाप AYB के अंतर्गत कोण है ना, या एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो दोनों कोण जो है एक ही चाप को अंतःखंडित कर रहे हैं। एक ही चाप मतलब AYB। समझ में आ रहा बच्चों? ध्यान से समझिएगा। AB इन दोनों का अंतिम सिरा एक तरह से कहा जाए एक ही है, ठीक। और यहाँ पर ये इस चाप जो AYB है इसको ही अंतःखंडित कर रहे हैं ACB और ADB, ठीक। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें एक ही वृत्तखंड के कोण कहा जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, क्या कोई। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपके सामने 3 चित्र नज़र आ रहे होंगे, चित्र नंबर 1, 2 और 3। तो यहाँ इन चित्रों को देखिए। यहाँ पर ये देखिए AB जो है एक हमारा चाप है AYB और AXB। तो हम AXB वाले चाप को नहीं लेके चल रहे हैं, AYB वाले चाप को लेकर चल रहे हैं तीनों में। अब यहाँ पर दो बिंदु C और D, वो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं, चाहे हो सकता वो बिंदु C यहाँ पर हो, D यहाँ पर हो, या हो सकता ऊपर ही हो, या एक यहाँ पर हो, एक थोड़ा नीचे हो, कहीं पे भी हो। तो ये क्या कहलाएंगे? सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि ये एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे, ठीक है। अब एक ही वृत्तखंड के कोणों में कुछ संबंध है क्या, तो इसके लिए हमने 3 अलग अलग जो है प्रयोग किए और उसके बाद जो है वो इन वृत्तखंडों में बने कोणों को, यानी कोण C को और कोण D को यहाँ पर नापा। इसके बाद फिर इसमें भी नापा हमने कोण C और कोण D को, और इस चित्र में भी हमने बने कोण C और D को नाप लिया। अब नापने पर आप देखेंगे कि एक निष्कर्ष आएगा कि कोण C में कोण D को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, ठीक। चाहे इस चित्र के अनुसार हो, चाहे इस चित्र के अनुसार हो, चाहे इस चित्र के अनुसार हो। तो इससे एक निष्कर्ष निकल कर सामने आया कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण जो हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये निष्कर्ष निकल के आया कि एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर होंगे। अगर ये मान लीजिए 30 अंश है तो ये कितना होगा, बता सकते हैं ना आप, ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा, क्योंकि वो आपस में समान होते हैं या बराबर होते हैं, ठीक।
तो इसी पर आधारित है हमारा अभ्यास 11C। आइए बढ़ते हैं 11C के प्रश्नों की ओर। बच्चों, अभ्यास 11C का पहला प्रश्न है, आकृति 11.25 में एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोणों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ही वृत्तखंड, अब यहाँ पर ए और बी, ये जी देखिए, तो यहाँ पर आपको एक ही वृत्तखंड, एक ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ दिख रहा है और एक नीचे की तरफ दिख रहा है। तो एक ही वृत्तखंड दो हैं, एक दीर्घ वृत्तखंड है, एक लघु वृत्तखंड है। तो यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड में भी आपको दो कोण दिख रहे हैं और लघु वृत्तखंड में भी दो कोण दिख रहे हैं, ना। तो दीर्घ वृत्तखंड के बने कोण आप लिख दीजिएगा। इसका उत्तर लिखिएगा बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड के कोण। दीर्घ वृत्तखंड के कोण, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ वृत्तखंड के कोण कौन कौन से हैं, कोण ACB, और कौन सा है कोण दूसरा, कोण AEB। ठीक है, एक बार फिर से चित्र की ओर देख लीजिए। ये देखिए ACB AEB। ठीक है, ये तो ये वाला कोण हो गया और ये वाला कोण। अब यहाँ पर इसके बाद क्या लिखेंगे आप, दीर्घ वृत्तखंड के कोण, सॉरी लघु वृत्तखंड के कोण लिखेंगे। दीर्घ वृत्त के तो हम लोगों ने लिख लिए, तो अब लिखेंगे लघु वृत्तखंड के कोण बराबर क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए चित्र में फिर से एक बार देख लीजिए। ये देखिए बच्चों, लघु वृत्तखंड कौन सा है हमारा, ये वाला है। इस पे बना कोण कौन कौन सा होगा, ADB। ठीक है, ADB और AFB। ठीक, यही आपको लिखना है, कोण ADB व कोण F है ये। ठीक है, AFB। ठीक, तो ये दो हमारे पास में हो गए, इन्हीं का नाम लिखना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आकृति 11.26 में बने कोण यहाँ पर देखिए PRQ, चित्र में भी देखिए दिया हुआ है 45 अंश। तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया है, 45 अंश दिया है। तो PSQ का मान आपको बताना है, तो आप बता ही लेंगे बच्चों, कितना होगा बताइए। ये 45 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसके बाद इस कोण का मान 45 है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45 अंश ही हो जाएगा। ठीक, लिख दीजिएगा कि चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकृति 11.27 में यदि कोण ACB, चित्र की ओर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ACB इसका मान दिया है x अंश। ठीक है, x। तो कोण ADB यानी इस कोण को भी हमें बताना है और AEB के मान बताइए, AEB का मान हमें बताना है। अब सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पर देखिए चूँकि अब यहाँ पर इन तीनों कोणों की ओर अगर हम गौर करें बच्चों, तो ये तीनों कोण क्या हैं, एक ही वृत्तखंड के अंतर्गत बने हुए कोण हैं। ये कोण भी और ये कोण भी, क्योंकि ये सब जो है AB जो है जो दीर्घवृत्त है उस पर बने हुए कोण हैं। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। इसका मान x है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, x अंश हो जाएगा। इसका मान भी कितना हो जाएगा, x अंश हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है ये कोण जो है कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ACB के। ठीक है, और इसी के अनुसार कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण AEB के।
तो ये भी क्या हो जाएगा, यक्स अंश हो जाएगा। यानी तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और तीनों क्या हो जाएंगे, यक्स अंश के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों का मान जो है यक्स अंश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है बच्चों, समझ में आ रहा है ना जो समझाया जा रहा है प्रश्नों को। चौथा प्रश्न है बच्चों कि आकृति 11.28 में बने कोणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। यानी आपको बताना है कि जो ये दिए गए कथन है सही है कि गलत हैं, यानी सत्य हैं या असत्य हैं। बच्चों प्रश्न पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में सत्य असत्य लिखा है तो आपको सत्य असत्य ही लिखना है। ठीक है, अगर सही गलत लिखा है तो आपको सही गलत लिखना है। ठीक, पहला इसका पार्ट दिया हुआ है कोण BDC, यानी इस कोण की बात की गई है, बराबर है कोण BAC इस कोण के। तो बच्चों क्या ये बराबर होगा, तो ये कथन जो है सत्य है। क्यों, क्योंकि ये कथन इसलिए सत्य है क्योंकि जो है ये एक ही वृत्तखंड के पर बने हुए कोण है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका पहला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोण BDC यानी इस कोण की बात हो रही है, बराबर है कोण BCA। तो यहाँ देखिए ये बात हो रही है कि क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये तो गलत है बच्चों, ये सत्य नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग कोण है तो बराबर नहीं है। फिर इसके बाद कोण ACB यानी यानी इस कोण की बात हो रही है, बराबर है ADB इस कोण के। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको हटा दें तो आप देखेंगे कि ये AB जो है चाप के अंतर्गत वृत्त पर स्थित बिंदु B और C पर जो है बने हुए जो है क्या है, अंतर्गत कोण है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वृत्तखंड के बने कोण बराबर होते हैं। ये वाला तीसरा वाला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये दो आपके होमवर्क हैं, ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों ये प्रश्न है आकृति 11.29 यानी इस आकृति की बात हो रही है में कोण ACB यानी इस एंगल की बात हो रही है के बराबर निम्नलिखित में कौन सा कोण है। तो निश्चित रूप से बच्चों एक ही अगर क्या कहते हैं एक ही चाप के अंतर्गत बने कोण की बात हो रही है तो ये ACB जो है वो ADB के बराबर होगा, यानी कोण ADB इसका सही वाला विकल्प होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड एक ही चाप के अंतर्गत बने कोण क्या होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो ये प्रश्नावली बच्चों यहीं पर समाप्त हुई। अभ्यास 11 या चैप्टर नंबर 11 वृत्त जो है यहीं पर आज समाप्त हुआ। इसके प्रश्नों को आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री है, निःशुल्क है, आप भी इसका लाभ लीजिए। दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।